तो भाई क्या हो जब आपको पता चले कि आपके पास एक ऐसी पावर है जिससे कि आप दुनिया की किसी भी लड़की को अपने प्यार में पागल कर सकते हो। तभी आपको एक मिशन दिया जाए कि आपको एक एलियन लड़की को अपने प्यार में दीवाना करना है ताकि वो इस दुनिया को ख़त्म ना कर पाए। तो क्या आप उस एलियन लड़की के पास जाओगे या वहाँ से भाग जाओगे? ये सब तो आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। बेसिकली ये डेट आई लिव का सेकंड सीजन है। अगर आपने फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो मैं भाई आई बटन और एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, वहां जाके देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे भी दे दूंगा तो देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए कहानी का शुभारंभ करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से 30 साल पहले चाइना के मंगोलिया बॉर्डर के सामने सबसे पहली बार स्पेस क्विक आया था, जिसकी चपेट में आकर 300 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। अब सीन आती है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर आराम से घोड़े बेचकर सो रहा होता है। तभी अचानक से उसे किसी चीज़ के धमाके की आवाज़ आती है। वो उठकर बाहर जाता है तो वो देखता है कि टोका नाम की स्पिरिट ने उसकी नोटबुक खराब कर दी है। तभी अचानक से उसे ठंड लगने लगती है और वो देखता है कि यूसुनो ने पूरे बाथरूम को बर्फ से ढक दिया है, क्योंकि उसकी जो डॉल है वो बाथटब में फंस गई है। तो वो तुरंत ही उस डॉल को निकाल कर उसे दे देता है, जिससे कि सब कुछ शांत हो जाता है। और ये जो नल्ला बेरोजगार छपरी बंदा है, यही है हमारा मेन कैरेक्टर सीडो, और इसी के पास है चार्म एबिलिटी, जिसकी मदद से उसने पहले सीजन में 2 स्पिरिट्स की पावर्स को सील किया था और फिर अपने घर में रख लिया था। इधर दूसरी तरफ हमें ओरागामी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एएसटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है, जो कि स्पिरिट्स को धरती पर तबाही मचाने से रोकते हैं। ओरागामी ने फर्स्ट सीजन में एक हाईटेक रोबोट चुरा लिया था और पूरे जापान की लंका लगा दी थी, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन के एल्डर्स उसे टेम्परेली सस्पेंड कर देते हैं। तभी वहां पर एएसटी का सीईओ वेस्कर आ जाता है और स्पिरिट मिशन को अपने अंडर ले लेता है और अपनी एक एस लेवल की टीम बनाता है, ताकि वो सभी स्पिरिट्स को एक ही बार में खत्म कर पाए। लेकिन उसका सिर्फ मेन टारगेट टोका होती है, क्योंकि वो सभी स्पिरिट्स की क्वीन थी। इधर सीडो की तरफ कटोरी उससे कहते हैं कि आज तुम स्कूल नहीं जाओगे, आज तुम घर पर रहकर टोका और यूसुनो का ख्याल रखोगे। लेकिन सीडो मना करता है, क्योंकि उसे आज बाजार जाना था स्कूल ट्रिप की शॉपिंग करने के लिए। लेकिन कटोरी के सामने उसकी एक भी नहीं चलती और कटोरी उसे वहां पर फंसा कर खुद निकल जाते हैं। लेकिन हमारा बंदा भी दिमाग वाला होता है, वो आराम से पहले खाना खाता है और फिर टोका और यूसुनो से कहता है कि मैं ज़रा शॉपिंग करने बाजार जा रहा हूँ, अभी तुम्हारा फेवरेट सीरियल आने वाला है, उसे देखो। और जब वो लोग उस सीरियल को देखने में लग जाते हैं तो वो पीछे से निकल जाता है। इधर इन लोगों का सीरियल भी स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़कर जा रहा था और भाई टोका इसको बहुत ध्यान से देख रही थी। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा बंदा असल में शॉपिंग करने नहीं गया था, वो तो ओरागामी से मिलने के लिए गया था। वो ओरागामी के पास जाता है और उससे कहता है कि ओरागामी, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनते ही ओरागामी उसे झट से पब्लिक बाथरूम ले जाती है और अपने कपड़े खोलते हुए कहती है कि चलो इम्पोर्टेंट बात की जाए। ये देखकर शीडो शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि अरे पागल, ये नहीं, ये तो हम बाद में करेंगे, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोका उस सीरियल को देखकर पूरी तरीके से फ्री हो चुकी थी और वो जैसे ही सीडो के रूम में जाती है तो वो सीडो के लगेज को देखती है, जिसमें सीडो कपड़े पैक कर रहा होता है। ये देखकर उसे लगता है कि कहीं सीडो उस बंदे की तरह इसे छोड़कर तो नहीं जा रहा है, तो वो तुरंत ही रोते हुए सीडो को ढूंढने के लिए भागती है। इधर हम देखते हैं सीडो भी अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद बाथरूम से बाहर आता है। तभी वहां पर टोका भी पहुंच जाती है, जो कि सीडो को ओरेगामी के साथ देख लेती है और उसे लगता है कि सीडो उसे धोखा दे रहा है, तो वो वहीं पर रोने लग जाती है और फिर गुस्से में वहां से भाग जाती है। सीडो उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। वो उसे मनाने के लिए उसे उसकी फेवरेट ब्रेड खिलाने ले जाता है, लेकिन भाई वो जिस दुकान में जाता है वहां पर ब्रेड ही खत्म हो चुकी होती है। वो 5-6 दुकानों में जाता है, लेकिन किसी ने ब्रेड खरीद ली होती है। लेकिन हमारा बंदा जुगाड़ लगाता है और जैसे तैसे कर कर उसे उसकी फेवरेट ब्रेड खिला देता है, जिससे कि टोका वापस से नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगले दिन वो वापस से वही सीरियल देखती है, जिसमें कि वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुची गुची करने के बाद उसके साथ भाग जाता है। और ये
देखकर टोका को लगता है कि सीडो भी उसके साथ यही करने वाला है, तो वो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए वापस से निकल जाती है। वो उसे ढूंढ लेती है और तुरंत ही उसका बैग पकड़कर भागते हुए जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। भाई इस समय वो इतनी ज़्यादा ही इमोशनल होती है कि उसकी जो पावर सील होती है वो लीक होने लगती है और वो अपने हाफ स्पिरिट फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर सीडो हैरान हो जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में ये बैग तो हम दोनों ट्रिप के लिए तैयार कर रहे थे जो कि स्कूल की है। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी थी और टोका सीडो के ऊपर अटैक करने लग गई थी, लेकिन सीडो अपना जैसे तैसे बचता है उसके अटैक से और फिर अपनी अल्ट्रा लेजेंडरी एबिलिटी का यूज़ कर कर उसकी पावर्स को वापस से सील कर देता है, जिससे कि टोका वापस से नॉर्मल हो जाती है और सीडो उसे स्कूल ट्रिप के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद हमें डायरेक्ट स्कूल ट्रिप की सीन दिखाई जाती है, जहां पर हम सीडो को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही दुखी दिख रहा होता है, क्योंकि भाई उसकी स्कूल ट्रिप में ओरिगामी के साथ टोका भी आई होती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर टोका ने सीडो के कपड़े पहन लिए थे और वो सभी से कहती है कि अब मैं एक लड़का हूँ तो मैं भी सीडो के साथ ही जाऊंगी, लेकिन ओरिगामी कहती है कि नहीं, मैं सीडो के साथ जाऊंगी। और इसी चीज के चक्कर में इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, जो सुनकर टीचर उन लोगों से कहती है कि चिंता मत करो, तुम दोनों ही टोका के साथ जाना। इस वजह से भाई ये दोनों हमारे बंदे को बिल्कुल भी मजा नहीं करने दे रही हैं। हम देखते हैं कि उस प्लेन में वेस्कॉट की असिस्टेंट मिली भी होती है, जो कि भाई टोका के ऊपर नजर रख रही होती है और वो बहाना लगाकर टोका की एक फोटो भी खींच लेती है। थोड़ी देर में ही वो लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, मतलब मून आइलैंड तक पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर टोका को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है और हम देखते हैं कि ये तो असल में AST का स्पेसशिप होता है, जिसमें कि उनका लीडर टोका के ऊपर नजर रख रहा होता है। टोका यहाँ कहती है कि मुझे पता करना होगा कि आखिर कौन है ये जो मेरे ऊपर नजर रख रहा है, और वो ये कहकर उसे देखने के लिए जाती है। सीडो भी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज आंधी आने लग जाती है और एक डस्टबिन उड़ते हुए टोका के खोपड़े पे लगता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। हमारा बंदा कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही बिजली कड़कती है और वहां पर 2 स्पिरिट्स आ जाती हैं। और ये पहली बार हुआ था कि एक बार में 2 स्पिरिट्स आई थी। ये देखकर सीडो भी काफी ज्यादा ही हैरान होता है। ये दोनों ही स्पिरिट्स आपस में फाइट करने लगती हैं, लेकिन सीडो उन्हें रोकता है और उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हो। अब आपको पता ही है कि हमारे बंदे के पास पावर बड़ी अनोखी है, जिससे कि भाई वो दोनों स्पिरिट्स हमारे बंदे की बात मान जाते हैं और फिर वो तीनों मिलकर टोका को उठाते हैं और होटल तक ले आते हैं। रिने यहाँ पर टीचर से कहती है कि ये दोनों ही लड़कियां ट्रांसफर स्टूडेंट हैं और अब से ये स्कूल ट्रिप का हिस्सा हैं। इधर हम देखते हैं कि कागुया और यामी दोनों ही सीडो को परेशान करते हुए पूछती हैं कि अब तुम बताओगे कि हम दोनों में से बेस्ट कौन है। सीडो उनसे पूछता है कि एक बात बताओ, तुम दोनों किस बात पर झगड़ रही हो। इस पर यामी उससे बताती है कि हम जानना चाहते हैं कि असल में असली यामी कौन है, क्योंकि पहले हम दोनों एक ही स्पिरिट हुआ करते थे, लेकिन एक हादसे में हम दोनों अलग अलग हो गए और अब हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में से असली कौन है। इसलिए हम लोग कंपटीशन करते हैं, लेकिन हर बार या तो मैच ड्रॉ हो जाता है या तो कोई नतीजा ही नहीं निकलता है। इसलिए अब तुम बताओगे कि हम दोनों में से असली कौन है। तभी वहाँ पर रिने आती है और उन दोनों से कहती है कि मुझे तुम पर कुछ रिसर्च करनी है, मेरे साथ आओ। इन सब के बाद हमें शाम की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सीडो पूरे दिन की थकान को दूर करने के लिए नहाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे बाथरूम के बाहर यामी और कागुया मिल जाते हैं, जो कि सीडो से कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जिससे कि तुम बता पाओगे कि हम दोनों में से बेहतर कौन है। और वो ये कहकर उसे बाथरूम में ले जाती हैं, वो भी गर्ल्स वाली। इस पॉइंट पर हमारे बंदे को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो दोनों लड़कियां इसे गर्ल्स वॉशरूम में ले आई हैं, लेकिन जब वहां पर टोका आती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तब उसे पता चलता है कि यार वो तो इतनी देर से लड़कियों वाले बाथरूम में घूम रहा था। तभी वहां पर और भी लड़कियां आने लगती हैं, जिनसे बचने के लिए सीडो टोका के पीछे छुप जाता है और फिर टोका उसे प्रोटेक्ट करते करते बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो उसे पहाड़ से नीचे गिरा देती है, लेकिन वो समुद्र में गिरकर बच जाता है और फिर वो रेने के पास आ जाता है। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है। सीडो बीच के किनारे बैठकर रेने से बात कर रहा होता है। रेने उससे कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द कागुया और यामी की पावर्स को सील करना होगा। वैसे मैंने उन दोनों को ईयरबड्स दे दिए हैं ताकि मैं उनसे हमेशा कनेक्टेड रहूं। वहीं पर हम टोका और ओरिगामी को देखते हैं जो कि मजे
कर रहे होते हैं और मिली उनके ऊपर नजर रखने का काम कर रही होती है कि तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है और ये गड्ढा इन तीनों लड़कियों ने बनाया होता है और वो भाई मिली को गड्ढे में गिरा देखकर काफी ज्यादा ही हंसती हैं और उसे बेवकूफ कह रही होती हैं। इधर सीडो की तरफ कागुया और यामी आती हैं और उन दोनों को देखकर ओरिगामी और टोका भी वहां पर पहुंच जाती हैं। कागुया यहाँ पर ओरिगामी को अपना मास्टर कहती है और यामी टोका को अपना मास्टर कहती है। ये सब सीडो को बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पर रेने वॉलीबॉल लेकर पहुंच जाती है और सभी से कहती है कि चलो वॉलीबॉल खेलते हैं, जिसके बाद वो लोग वॉलीबॉल खेलने लग जाते हैं, जहां पर सीडो की टीम में कागुया और यामी होती हैं और टोका की टीम में ओरिगामी और रेने। वॉलीबॉल के गेम में टोका की टीम जीत रही होती है क्योंकि कागुया और यामी गेम के बीच में ही लड़ने लगते हैं, जिस वजह से वो हार रहे होते हैं। ये देखकर टोका उनका मजाक उड़ाने लगती है, जो बात उनके दिल पर लग जाती है और वो कहती हैं कि अब इन लोगों की बैंड बजानी पड़ेगी। फिर यामी एक खतरनाक शॉट मारती है जिससे कि पूरा ही खेल खत्म हो जाता है। जिसके बाद यामी सीडो के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम जल्दी चुनने वाले हो ना कि हम दोनों में से बेस्ट कौन है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम कागुया को चुनो क्योंकि वो बेस्ट है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं गायब हो जाऊंगी। और फिर उसके जाने के बाद कागुया वहां आती है और वो भी यही कहती है कि अगर तुम चुनने वाले हो तो तुम यामी को चुनना क्योंकि वो बेस्ट है। अब हमारा बंदा परेशान होता है कि वो करे तो करे क्या, चुने तो चुने किसे। उसे इतना परेशान देखकर टोका उसे बाहर घुमाने ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम काफी ज्यादा ही परेशान लग रहे थे। सीडो उसे बताता है कि कागुया और यामी एक दूसरे की परवाह करते हैं और एक दूसरे को ही बचाना चाहते हैं। तभी वहां पर कागुया और यामी आ जाते हैं जो कि इस बात को सुन लेते हैं और गुस्से में आते हुए वो अपने ट्रू स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर कहते हैं मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। इधर दूसरी तरफ हमें ओरिगामी और रेने को दिखाया जाता है जिसकी तरफ एक खतरनाक सा रोबोट अटैक करने के लिए बढ़ता है, जो देखते हुए वाइस कैप्टन सभी से बैटल मोड में आने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो लोग बैटल मोड में आते हैं, वाइस कैप्टन अपने शिप को विजिबल कर लेते हैं और उनके शिप को विजिबल होते ही एएसटी के लोग उनके शिप को देख लेते हैं और उनका जो कमांडर होता है वो सभी से कहता है कि जल्दी से इन लोगों के ऊपर अटैक करो। तो वो लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वाइस कैप्टन उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। उनमें से एक सोल्जर कटोरी को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पर अटैक हो चुका है, जिस पर कटोरी कहती है कि चिंता मत करो, वाइस कैप्टन सबको संभाल लेंगे। इधर दूसरी तरफ कागुया और यामी दोनों ही फाइट करने लगते हैं। सीडो उन लोगों को रोकने के लिए कहता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। तभी वहां पर मिली आ जाती है अपने 5 रोबोट के साथ, जो कि आते के साथ ही साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोका अपने स्पिरिट फॉर्म में आकर उन सभी को एक ही झटके में खत्म कर देती है। ये देखकर मिली अपने एएसटी सूट को पहन लेती है और कहती है कि मैं एएसटी की सबसे पावरफुल मेंबर हूँ। ये सुनते ही टोका उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर वो अपने एक हाथ से ही टोका के अटैक को ब्लॉक कर देती है और फिर अपने दूसरे ही अटैक में वो टोका की स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिससे कि वो दूर जाके गिरती है और वो रोबोट उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी उन रोबोट को पीछे से कोई काट देता है और हम देखते हैं कि ये करने वाला सीडो होता है, जिसके बाद टोका की स्वॉर्ड थी। टोका ये देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होती है और उससे कहती है कि मेरी ज़ेंडाइल तुम्हारे पास क्या कर रही है, जिस पर वो कहता है कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ जिसके पास स्पिरिट्स की पावर्स को सील करने की पावर है, तो शायद ये सब मेरे लिए आसान होगा। इधर दूसरी तरफ हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो कि पागलों की तरह सामने वाले अपोनेंट पे अटैक किए जा रहे होते हैं और इधर मौका देखकर सीडो टोका को लेकर भागने की कोशिश करता है, तो मिली भी उसका पीछा करती है, पर वो वापस से एक गड्ढे में गिर जाती है और ये गड्ढा करने वाली और कोई नहीं, यही 3 नमूनी होती हैं। इधर हमारा बंदा उसे लेकर भाग रहा होता है और तभी वो उन दोनों को फाइट करते हुए देखता है, तो वो डिसाइड करता है कि अब वो उन्हें रोकेगा, तो वो उन्हें चिल्ला चिल्ला के कहता है कि रुक जाओ। लेकिन जब वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनती, तो यहाँ पर टोका उससे कहती है कि अब हमें ही उन्हें रोकना होगा, और ये कहकर वो सीडो का हाथ पकड़कर उन लोगों के ऊपर एक अटैक करती है, जिससे कि वो दोनों ही अलग हो जाते हैं और रुक जाते हैं। सीडो उनसे कहता है कि अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ कि तुम दोनों में से बेस्ट कौन है, असल में तुम दोनों ही बेस्ट हो। इस पर यामी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों ही बेस्ट नहीं हो सकते हैं। सीडो कहता है कि नहीं, तुम दोनों ही बेस्ट हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों में से कोई मरे, इसीलिए मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि मैं तुम दोनों की पावर्स को सील कर सकता हूँ, फिर तुम दोनों में से कोई भी नहीं मरेगा। उसकी बात सुनकर वो दोनों थोड़ी देर सोचते हैं और फिर सीडो की बात पर विश्वास मान लेते हैं। यहाँ पर सीडो की स्वॉर्ड अचानक से गायब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। उसी समय पर एएसटी के शेप उन लोगों के ऊपर आ जाते हैं और उनके बहुत सारे
रोबोट्स उनके ऊपर अटैक करने पड़ते हैं, लेकिन कागुया और यामी अपनी पावर्स को कंबाइन कर कर उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि पूरा शिप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ओरिगामी बहुत ज्यादा ही घायल हो चुकी थी और उसे होश आ गया था। वो रिने से पूछती है कि सीडो कहाँ है, तो वो बताती है कि सीडो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने गया है। इधर हम सीडो को देखते हैं जो कि जंगल में कागुया और यामी के साथ होता है और कहता है कि चलो पावर्स को सील किया जाए। और फिर इन लोगों की पावर सीलिंग टेक्निक स्टार्ट हो जाती है और फिर इन दोनों की पावर्स भी सील हो जाती हैं, जिससे कि इन दोनों के कपड़े गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर टोका आ जाती है जो कि उन दोनों को ऐसे देखकर पूछती है कि क्या हुआ, तो वो दोनों सीडो के ऊपर इल्जाम लगाकर कहते हैं कि ये हमें बिना कपड़ों के देखना चाहता था। ये सुनकर टोका काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है। और फिर क्या, इन सब चीजों के बाद स्कूल की ट्रिप खत्म हो जाती है और घर जाते समय ओरिगामी और टोका आपस में लड़ रहे होते हैं कि सीडो मेरे पास बैठेगा। और फिर वो लोग रॉक पेपर सीजर करते हैं, जिसमें कि यामी और कागुया भी आ जाते हैं और फिर ये चारों उसे पकड़ कर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे साथ बैठेगा। अब मिली तो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई थी, जिस वजह से एएसटी के मेंबर्स एक नई सोल्जर को लाते हैं जिसका नाम जेसिका होता है। वहीं दूसरी तरफ सीडो के स्कूल के फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले थे, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा ही खुश थे और इसी को लेकर वो सभी स्टूडेंट्स फैसला करते हैं कि वो इस बार की स्कूल फेस्टिवल की सारी जिम्मेदारी सीडो को दे देंगे। ये सुनकर सीडो तो काफी ज्यादा ही शौक होता है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सीडो ये नहीं करना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ये करना पड़ता है। शाम को हम देखते हैं कि वो यूसुनो के साथ घर जा रहा होता है, तभी अचानक से स्पेस क्विक आ जाता है। कटोरी उसे बताती है कि साउथ से स्पिरिट की एक पावर महसूस हो रही है, जल्दी से वहां जाओ। सीडो वहां जाता है तो वो देखता है कि एक बिल्डिंग में एक सुंदर से स्पिरिट गाना गा रही है। सीडो उसके गाने को सुन रहा होता है कि तभी वो आवाज कर देता है। अब वो फैसला करता है कि वो स्पिरिट के पास जाएगा और अपना जादू चलाएगा। वो उसके पास जाता है और उसके ऊपर चार्म मैजिक का यूज़ करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके ऊपर उसके चार्म एबिलिटी का असर ही नहीं हो रहा है और उसका जो हैप्पीनेस लेवल होता है वो कम होने लगता है, जिससे कि वो स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर सोनिक वॉइस का अटैक करती है, जिससे कि सीडो उड़कर डायरेक्ट नीचे गिरने लगता है। पर सही समय पर वो रेलिंग पकड़ लेता है और बच जाता है। स्पिरिट उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें तो नीचे गिर जाना चाहिए, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें गिरा देती हूँ। वो उसे गिराने वाली होती है, उससे पहले ही एएसटी के सभी मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर स्पिरिट काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और उनसे कहती है कि क्या तुम मेरा गाना सुनोगे। और ये कहकर वो उन्हें अपना गाना सुनाने लगती है। एएसटी के सभी मेंबर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उनके अटैक का स्पिरिट पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और स्पिरिट अपने गाने से ही उन लोगों को बुरी तरीके से मार रही होती है। जब सब हार जाते हैं तो वो स्पिरिट भी वहां से चली जाती है। अगले दिन कटोरी सीडो को बताती है कि ये स्पिरिट एक फेमस सिंगर है जिसका नाम मीको है, लेकिन सीडो का तो ध्यान इस बात पर होता है कि यार इसके ऊपर उसके चार्म मैजिक का असर क्यों नहीं हुआ। तभी कटोरी उसे बताती है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे केले नहीं संतरे पसंद है। वो बताती है कि जब उसने तुम्हें देखा था तो उसका हैप्पीनेस लेवल 0 हो गया था और वो गुस्से में आ गई। वहीं पर जब उसने एएसटी की सभी लड़कियों को देखा तो वो काफी ज्यादा ही खुश हो गई थी और उन्हें गाना सुना रही थी। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें उससे दोस्ती करनी है तो तुम्हें भी एक लड़की बनना होगा। ये सुनकर सीडो तो भाई बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और इस चीज़ के लिए मना करने लगता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ये वॉइस कैप्टन इतना ज़्यादा क्यों उछलते हैं। वो तुरंत ही जाते हैं और लड़कियों के कपड़े अपने कबर्ड में से निकाल कर ले आते हैं। अब भाई काम तो काम होता है, तो सीडो को ना चाहते हुए उन कपड़ों को भी पहनना पड़ता है और सही में बंदा बड़ा मस्त लग रहा था। और अब वो फीमेल बन चुका है तो उसका नाम सीडो से सिडोमी हो जाता है और वो पहुंच जाता है अपने स्कूल में। वहाँ पर कोई भी लड़की उसे पहचान नहीं पा रही होती है, लेकिन टोका उसे देखते ही पहचान लेती है कि भाई की इन जहरीली निगाहों के पीछे कोई शातिर इंसान है। सीडो उसका मुंह बंद करता है और कहता है कि मैं एक इम्पोर्टेंट मिशन में हूँ, इसीलिए ये बात किसी को भी मत बताना। वहाँ पर ओरिगामी भी आ जाती है जो कि भाई सीडो की फोटोज खींचने लग जाती है, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से, जिससे कि सीडो भाई फुल्ली तरीके से शर्मा रहा होता है। इन सब चीजों के बाद वो मीको के कॉन्सर्ट हॉल में जाता है जहाँ पर मीको भी थी। वो मीको के पास डरते हुए जाता है कि कहीं वो उसे पहचान ना ले, लेकिन जब मीको उसे देखती है तो वो उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती है। सीडो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन ये लड़की तो कुछ और ही करने लग जाती है। मीको सिडोमी से कहती है कि तुम राइजन हाई स्कूल से हो ना और मैं सेंडोमा एकेडमी से, चलो दोस्त बनते हैं। जिस पर सीडो मान जाता है क्योंकि वो चाहता ही यही था। इसके बाद हमें सीडो के घर की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर टोका मीको का ही गाना सुन रही होती है और उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा होता है। अगले दिन सीडो या कहें सिडोमी मीको से मिलने जाता है, जहाँ पर मीको उसे चाय देते हुए कहती है कि
तुम्हें अपना स्कूल छोड़कर मेरे स्कूल में आ जाना चाहिए। और इस समय वो अपनी पावर्स का यूज़ करना चाह रही थी सिडोमी के ऊपर, लेकिन असलियत तो आपको मालूम है ना कि वो एक लड़का है, तो उसके ऊपर असर नहीं होता है। यहाँ पर मीको के उसके ऊपर थोड़ा बहुत शक होता है, लेकिन वो उससे कहती है कि आखिर तुम कौन हो। सिडोमी यहाँ बात घुमाते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, बस मेरे पास एक एबिलिटी है जिससे कि मैं स्पिरिट्स की पावर्स को सील कर सकती हूँ। मैंने 4 स्पिरिट्स की पावर्स को सील करके रखा है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पावर्स को भी सील कर सकती हूँ। लेकिन मीको इसके लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे अपनी पावर से खुशी मिलती है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। इस पर सिडो कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें हरा कर ही तुम्हारी पावर्स को सील करूंगा। मीको कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं, जल्द ही स्कूल फेस्टिवल आने वाला है, उसमें अगर तुम सिंगिंग कंपटीशन में मुझसे ज़्यादा वोट लाकर जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगी। इस पर सीडो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इधर दूसरी तरफ हमें सीडो की रियल बहन को दिखाया जाता है जिसका नाम माना है। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो फर्स्ट सीजन देख सकते हैं, मैंने उसमें डिटेल में बताया है। माना को यहाँ पर होश आ जाता है और वो उठते के साथ ही साथ हॉस्पिटल से भाग जाती है। इधर सीडो अपनी टीम बनाने के लिए इन तीनों लड़कियों के पास पहुँचता है और उनसे कहता है कि जल्दी फेस्टिवल आ रहा है, इसीलिए हम लोग उसमें गाना गा सकते हैं, तो क्या तुम मेरी टीम में आओगी। जिस पर वो तीनों ही लड़कियां मान जाती हैं और कंपटीशन की तैयारी भी करने लगते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि मैं ड्रम बजाऊंगी, लेकिन ड्रम तो टोका बजाना चाहती थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ही उदास हो जाती है। लेकिन वो लड़की उसे एक ढपली दे देती है जिसे पाकर वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश होती है और उसे बजाने लगती है। आखिरकार फेस्टिवल का दिन भी आ जाता है जहाँ पर सभी लोग आए हुए थे और सभी ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। वहाँ पर सिडोमी भी होती है जो कि पर्चे बांट रही होती है। तभी उसकी नज़र कुरुमी पे पड़ती है जो कि उसे देखते ही अचानक से गायब हो जाती है। सीडो कहता है कि क्या ये कुरुमी थी। तभी वहाँ पर मीको अपनी टीम के साथ आ जाती है और वो सिडोमी के पास आकर कहती है कि आज तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छी दिख रही हो। फिर वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ, जिससे कि उसके सारे टीममेट चले जाते हैं और वो उससे कहती है कि क्या हम दोनों डेट पर चल सकते हैं, जिस पर सिडोमी भी मान जाती है। वो लोग सबसे पहले आइसक्रीम लेते हैं और खाने लगते हैं। मीको सिडोमी की झूठी आइसक्रीम को बाइट करती है, जिसके बाद सिडोमी भी मीको की आइसक्रीम को बाइट करती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर आगे पहुंचने पर मीको को एक डॉल पसंद आती है जिसके लिए वो दोनों ही जैकपॉट वाला गेम खेलते हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं। लेकिन मीको अपनी पावर्स का यूज़ कर सिडोमी के लिए उस डॉल को ले लेती है, लेकिन सिडो कहता है कि ये गलत है, तुम अपनी पावर्स का यूज़ कर ये सब नहीं कर सकती हो, और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में उसके पास उन्हीं तीनों लड़कियों का कॉल आता है जो कि सिडो से कहती हैं कि अब हम तुम्हारी टीम में नहीं है, हमें मीको ने मना किया है तुम्हारे साथ गाना गाने के लिए। ये सब सुनने के बाद सिडो समझ जाता है कि मीको ने उन लोगों के ऊपर अपनी पावर्स का यूज़ किया है। इधर फेस्टिवल भी स्टार्ट हो जाता है जहां पर पहला परफॉर्मेंस होता है मीको का। मीको यहां पर गाना गाना स्टार्ट कर देती है जो कि सभी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा होता है, और वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो सभी के सामने अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाती है, जो देख के कटोरी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है कि ये सभी के सामने अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में कैसे आ सकती है। उसके स्पिरिचुअल फॉर्म में आते ही AST मेंबर्स को भनक लग जाती है और वो उस फेस्टिवल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और जेसिका अपने सोल्जर से उस जगह को ख़त्म करने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर ओरागामी अपने फुल सूट के साथ आती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने सीडो को हाथ लगाने नहीं दूंगी। ये सुनते ही जेसिका सोल्जर से कहती है कि इसे खत्म कर दो, और फिर इन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि फेस्टिवल में सिडोमी की टीम भी उतर चुकी होती है और सभी लोग गाना गा रहे होते हैं। यहाँ पर टोका भी अपनी पावर्स का यूज करती है और गाना गाती है, जिससे कि सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और उन्हें उसका गाना काफी ज्यादा ही पसंद आता है। अब बारी आती है भाई रिजल्ट की। यहाँ पर मीको को लग रहा था कि वही जीतने वाली है क्योंकि उसने इतने सारे लोगों का दिल जीता है, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो उसे पता चलता है कि इस कंपटीशन को सिडोमी जीत चुकी है। लेकिन वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करती है और कहती है कि नहीं, मैं इस कंपटीशन के जीती हूँ, और ये कहकर वो अपनी पावर को रिलीज करने लगती है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कासल आ जाता है। फिर वो गाना गाने लगती है, जिससे कि वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सब उसकी कंट्रोल में आ जाते हैं, और उनमें से 2 लड़कियां सिडोमी को पकड़ लेती हैं। मीको उसके पास जाकर चेक करने की कोशिश करती है कि ये लड़का है या लड़की। तभी उसे पता चलता है कि असल में ये तो एक लड़का है, और ये देखकर वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सीडो मीको के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में यूसुना आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। मीको ने यूसुना और यामाई सिस्टर्स को कंट्रोल कर लिया था और ये तीनों मिलकर सीडो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर सही समय पर टोका आकर उसे बचा लेती है और उसे एक सेफ जगह पर ले आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोका के ऊपर मीको के चार्म एबिलिटी का
असर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने अपने कानों में ईयरबड्स पहन के रखे थे। इधर हेडक्वार्टर में भी सभी लोग मीको के कंट्रोल में आ गए थे सिवाय रिने के। यहाँ पर कटोरी तो अपने पूरे एयरशिप को ही ब्लास्ट करने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और उसे बेहोश कर देता है। वहीं पर ओरेगामी की भी हालत जेसिका से फाइट करते हुए काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। जेसिका उसे खत्म करने वाली थी कि तभी वहां पर एंट्री होती है माना की, जो कि जेसिका से कहती है कि इससे दूर रहो, अब मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। और फिर इन दोनों के बीच में ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। माना जेसिका से कहती है कि मैं सीडो को कुछ भी नहीं होने दूंगी। इधर टोका मीको से फाइट कर रही होती है, लेकिन मीको काफी ज्यादा ही पावरफुल होती है, वो टोका को ओवर पावर कर देती है। इसी बीच वहां पर मिली टोका को पकड़ने के लिए आ जाती है, लेकिन टोका अपने बारे में ना सोचते हुए सबसे पहले सीडो को वहां से बाहर फेंक देती है, जिसके बाद मिली टोका को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर सीडो को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन सीडो तो एक सेफ जगह पर छुपा होता है, जहां पर उसके पास कुरुमी आती है, जो कि उससे कहती है कि तुम बड़े परेशान लग रहे हो, लगता है तुम्हारे दोस्त खतरे में है। जिस पर सीडो कहता है कि तुम्हें ये कैसे मालूम। इस पे कुरुमी कहती है कि मैं काफी समय से तुम्हारे ऊपर नजर रख रही थी, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तभी सीन शिफ्ट होती है टोका की तरफ, जिसे कि मिली एक अलग सी जगह पर ले आती है और उसे वहां पर टॉर्चर कर रही होती है। फिर वापस से सीन आती है ओरागामी की तरफ, जो कि भैया बेड पर पड़ी होती है और उसे होश आ जाता है। उसके पास एक लड़की होती है जो कि उसे बताती है कि चिंता मत करो, हम लोग वॉर से काफ़ी दूर हैं, यहाँ पर कोई भी रोबोट नहीं आएगा। फिर सीन शिफ्ट होती है, सीडो और कुरुमी छुपते छुपाते मीको के घर तक पहुँच जाते हैं। कुरुमी कहती है कि उस लड़की को तो मैं अपनी गन की एक ही शॉट में उड़ा दूंगी, ये तो काफ़ी ज़्यादा ही आसान है। इसी के साथ वो ये भी कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। फिर वो लोग उसके घर के अंदर जाते हैं और उसके रूम को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें सुकुनो नाम की एक बुक मिलती है, जिसे कि कुरुमी अपने हाथ में पकड़कर शूट करती है और उसे पता चल जाता है कि इस बुक में आखिरकार लिखा क्या हुआ है। इधर सीन शिफ्ट होती है मीको की तरफ, जहाँ पर वही तीनों लड़कियाँ उसके पास आती हैं और उसे बताती है कि सीडो को पकड़ लिया गया है और उसके साथ एक कुरुमी नाम की लड़की भी है। हम देखते हैं कि सीडो और कुरुमी को चारों तरफ से सभी लोगों ने घेर लिया होता है, लेकिन तभी कुरुमी अपनी डार्क सर्कल का यूज़ करती है और उन सभी को बेहोश कर देती है। ये देखकर मीको काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये किस प्रकार का पावर है और ये कौन सी स्प्रेट है। तभी कुरुमी और सीडो दोनों ही कॉन्सर्ट हॉल के अंदर आ जाते हैं। मीको उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये कहकर उसकी जितनी भी ऑडियंस होती है वो लोगों को पकड़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन कुरुमी अपनी क्लोन्स की मदद से उन सभी को एक ही जगह पर पकड़ लेती है। लेकिन उसी दौरान यामाई सिस्टर सीडो के ऊपर अटैक कर देती है, पर कुरुमी उसे बचा लेती है और मौका देखते ही मीको के पास जाकर उसे पकड़कर अपने डार्क डायमेंशन में ले जाने लगती है। इधर दूसरी तरफ दूसरी कुरुमी भी सीडो को पकड़कर डार्क डायमेंशन में ले जाती है, जहां पर अब सीडो और मीको अकेले होते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। मीको कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी है। सीडो कहता है कि प्लीज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए टोका को डीएमसी हेडक्वार्टर से छुड़ाने में। मीको कहती है कि मैं एक धोखेबाज की मदद नहीं कर सकती हूँ, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। फिर सीडो वापस से ओरिजिनल वर्ल्ड आ जाता है, जहाँ पर कुरुमी उससे कहती है कि हर समय बातों से बात नहीं बनती है, तुम्हें कुछ और करना होगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बिल्डिंग के बाहर बैठे होते हैं, जहाँ पर कुरुमी सीडो से कहती है कि क्या तुम मेरा सर सहला सकते हो, जिस पर सीडो उसका सर सहलाने लगता है। इधर हम टोका की तरफ देखते हैं, जहाँ पर वेस्कॉट और मिली दोनों इसके पास होते हैं और वेस्कॉट उससे बात करने की कोशिश करता है, पर टोका उसके बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। इस पर वेस्कॉट मिली से कहता है कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, तो मिली कहती है कि तुम्हें बात करना आता ही नहीं है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुरुमी और सीडो वेस्कॉट के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से उनके ऊपर रोबोट्स का हमला हो जाता है, जिस पर कुरुमी सीडो को बचा लेती है और उसके जितने भी क्लोन्स होते हैं वो सब उन रोबोट से फाइट करने लग जाते हैं। जब कुरुमी उस बिल्डिंग के अंदर जा रही होती है, तभी उसका कोई गला काट देता है और ये करने वाली और कोई नहीं माना थी, जो कि सीडो को देखते ही उसे गले से लगा लेती है। तभी कुरुमी वापस से आती है और माना से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा ही तेज हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं हो। इन दोनों के बीच में बहस होती है, जिस पर सीडो उन्हें शांत करता है और माना को बताता है कि कुरुमी हमारी तरफ है और हमारी मदद कर रही है, इसलिए तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। कुरुमी कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से चली, अब तुम दोनों को अकेले ही यहाँ से आगे जाना होगा। फिर सीन जाती है मीको की तरफ, जो कि खाना खा रही होती है, लेकिन काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है और इन लोगों से पूछती है कि आखिर सीडो टोका की इतनी परवाह क्यों करता है, जिसका जवाब किसी पे नहीं था सिवाय यूसुनो पे। यूसुनो कहती है क्योंकि सीडो टोका को काफी ज्यादा ही पसंद करता है। फिर सीन जाती है हमारी सीडो और माना की तरफ, जो कि छुपते छुपाते बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम कुरुमी कर रही होती है, जो
कि भाई बहुत ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से उन रोबोट से फाइट कर रही होती है। वो लोग जैसे तैसे कर कर एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक धमाका होता है। लेकिन माना अपने बैरियर से बच जाती है और वो धमाका करने वाली और कोई नहीं जैसिका होती है, जिसने कि हाई लेवल का सूट पहना हुआ था। और वो माना को देख के कहती है कि माना, तुमने बहुत बड़ा धोखा किया है, अब तुम पछताओगी। और फिर इन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। अब माना तो बिजी हो गई थी अपनी फाइट में, तो सीडो को अकेले ही उस बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है। वो अंदर जाता है, तभी उसकी मुलाकात कुछ सोल्जर से हो जाती है जो कि उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां पर टोका की जेंडाइल आ जाती है, जिसका यूज कर कर सीडो उन सभी को हरा देता है। लेकिन आगे जाकर एएसटी के मेंबर्स उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन सही समय पर वहां पर आ जाती है मीको, जो कि अपनी सोनिक अटैक से सीडो को बचा लेती है। सीडो उससे कहता है कि आखिरकार तुम आ गई ना मुझे बचाने, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें बचाने नहीं आई हूँ, मैं टोका को बचाने आई हूँ, क्योंकि वो लड़की मुझे काफी ज्यादा ही पसंद है। इधर दूसरी तरफ कुरुमी सभी रोबोट से लड़ रही होती है और मीको के कहने पर यामाई सिस्टर और यूसुनो भी फाइट में उतर जाते हैं। और इसी के साथ साथ मिली भी फाइट में आ जाती है माना से फाइट करने के लिए, और कहती है कि भले ही तुम एएसटी की सबसे ताकतवर मेंबर हो, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं होगी। वहाँ पर भाई ओरेगामी भी आ जाती है और फिर एक खतरनाक वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर मीको को एक एएसटी की मेंबर से पता चल जाता है कि टोका 18 फ्लोर पे है, तो वो आगे बढ़ते हुए एएसटी के सभी मेंबर्स को हराते हुए आगे जाते हैं। मीको सीडो से कहती है कि मैं तुम्हारी टोका को बचाने में मदद करूंगी, जिसके बदले टोका मेरी हो जाएगी और तुम उसे भूल जाओगे। इस पर सीडो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं टोका को कहीं भी नहीं जाने दूंगा। सीडो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, मुझे पता है कि तुम पहले एक इंसान थी। ये सुनकर मीको थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर वो उसे बताती है कि हाँ, मैं पहले इंसान थी और मैं एक बहुत फेमस सिंगर भी थी, मेरे बहुत सारे फैन थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन मेरा मैनेजर मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि टीवी के एक बहुत बड़े डायरेक्टर मुझे पसंद करते हैं और मेरे साथ एक रात बिताना चाहते हैं। इस चीज़ पर मैंने उसे मना कर दिया, जो चीज़ उस डायरेक्टर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और उसने मेरे बारे में इंटरनेट में एक गलत अफवाह फैला दी, जिसकी वजह से मेरे सारे फैंस, मेरी फैमिली सब मुझसे दूर होते चले गए। और एक दिन ऐसी नौबत आई कि मैं सुसाइड करने पहुंच गई थी। लेकिन फिर मेरी मुलाकात एक गॉडेस से हुई, जिन्होंने मुझे स्पिरिट की पावर दी, और इसी की मदद से मैं अब बहुत ज़्यादा ही फेमस हूँ और मेरे बहुत सारे फैंस हैं। इस पर सीडो कहता है कि कैसे फैंस, ये तुम्हारे फैंस नहीं है, ये सब तो तुम्हारी कठपुतलियाँ हैं जो कि तुम्हारे इशारे पे चलते हैं। अगर तुम्हें असली फैंस चाहिए तो तुम्हें दिल से गाना गाना होगा। जिस दिन तुम दिल से गाना गाओगी उस दिन सभी लोग तुम्हारे फैन होंगे। अगर कोई भी नहीं होगा तो मैं तुम्हारा फैन बनूंगा। ये सुनकर मीको थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है कि चलो, तुमने बहुत बकवास कर ली, अब चलो टोका को ढूंढने चलते हैं। इधर बाहर ओरेगामी और मिली के बीच में फाइट हो रही थी, जहाँ पर ओरेगामी कमजोर पड़ने लगती है तो मिली उसकी गर्दन पकड़कर उसे मारने वाली होती है। लेकिन तभी उसके ऊपर कटोरी अपनी लेज़र बीम से अटैक कर देती है और उससे कहती है कि वैसे तो मैं तुम्हारी मदद करने वाली नहीं थी, लेकिन ओरेगामी तुम सीडो की मदद कर रही हो, इसीलिए मेरा इतना फ़र्ज़ बनता है। हम देखते हैं कि उस लेज़र बीम से मिली को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और वो कटोरी से कहती है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि मीको और सीडो दोनों ही 18 फ्लोर तक पहुँच जाते हैं और वो जैसे ही कमरे के अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वेस्कर होता है, जो कि सीडो से कहता है कि वाह, तुम एक स्पिरिट को बचाने के लिए यहाँ तक आए हो, बहुत बढ़िया। ये कहकर वो उस रूम की लाइट को ऑन कर देता है और सीडो के ठीक सामने टोका होती है, जिसे कि होश आ जाता है। सीडो टोका के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके बीच में कांच की एक दीवार आ जाती है। तभी अचानक से मिली सीडो के पीठ में एक तलवार घुसा देती है, जिससे कि सीडो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर टोका काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और अपनी तलवार को समन कर उस गिलास को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो गिलास नहीं टूटता है। इधर हम हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की को एक हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी फील होने लगती है, और ये स्पिरिचुअल एनर्जी और किसी के नहीं, असल में टोका की थी, जो कि हर किसी से स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर एक डार्क फॉर्म में आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक था। उसका पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है और उसकी जो तलवार होती है वो भी पूरी तरीके से बदल जाती है। उसके इस फॉर्म को देखकर वेस्कर मिली से कहता है कि क्या तुम इसे हरा पाओगी, जिस पर मिली कहती है कि ऐसी कोई भी स्पिरिट नहीं है जिसे मैं हरा ना पाऊँ। और ये कहकर वो
टोका के ऊपर अटैक कर देती है, पर टोका उसके अटैक को आराम से ब्लॉक कर देती है और उससे कहती है कि मुझे पता नहीं है कि तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो, लेकिन अब तुमने शुरुआत कर ही दी है तो ख़त्म भी मैं करूँगी। कि मिली भी टोका के ऊपर अपना सबसे ताकतवर अटैक करती है, जिससे कि भाई बहुत हैवी वाली एनर्जी निकल रही होती है। और इसके बाद मिली को लगता है कि टोका का खेल ख़त्म, लेकिन वो देखती है कि टोका अभी भी टिकी हुई है, तो वो तुरंत ही टोका के ऊपर एक और अटैक करती है। पर टोका अपने सिंगल हैंड से उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। और ये कहकर उसके ऊपर एक खतरनाक वाला स्लैश लगाती है, जिससे कि मानव को ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ होता है, बस उसके संतरों के बीच में एक कट लग गया होता है और उसमें से जूस निकल रहा होता है। ये देखकर वेस्कर मिली से कहता है कि चलो बहुत हो गया, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। वो सीडो से कहता है कि ये सोचना मत कि हम हार मान गए, हम वापस आएंगे। अब भैया टोका को इन लोगों ने गुस्सा तो दिला दिया था, लेकिन अब शांत करेगा हमारा सीडो। टोका यहाँ पर सीडो के पास आती है और कहती है कि आखिर तुम कौन हो। सीडो उसे अपने साथ बिताए गए हर एक पल को याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई उसका पावर उसके दिमाग में इतना चढ़ चुका होता है कि टोका को कुछ भी याद नहीं आता और वो सीडो के ऊपर अटैक करती जाती है। लेकिन सीडो अपनी जेंडाइल स्वॉर्ड की मदद से उसके हर एक अटैक को नल्लीफाई कर रहा होता है। और इसी के साथ मीको भी उसके ऊपर अपने साउंड वेव से अटैक करती है, लेकिन उसके साउंड वेव का असर टोका के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है। अचानक से टोका के सर में दर्द होने लगता है और वो कहती है कि शायद ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। और फिर वो हवा में उड़ते हुए कहती है कि अब तुम खत्म होने वाले हो। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को अपग्रेड कर लेती है और फिर वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन भाई वहाँ पर यूसुनो आकर उसके ऊपर अटैक कर रोकने की कोशिश करती है। पर फिर भी टोका सीडो के ऊपर अपना सबसे खतरनाक वाला स्लैश लगाती है, जिससे कि भाई आधी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं यामाई सिस्टर ने सही समय पे आकर टोका को बचा लिया होता है। टोका अभी भी गुस्से में होती है, लेकिन जैसे तैसे कर सीडो उसके पास जाता है और उसे किस कर लेता है, जिससे कि टोका को अपनी सारी मेमोरीज याद आने लग जाती हैं जितनी भी उसने सीडो के साथ बिताई थी, और वो वापस से अपनी टोका वाली ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसी के अगले दिन मीको फैसला करती है कि वो अपनी पावर्स को सील कराएगी और सीडो उसकी पावर्स को भी सील कर देता है, जिससे कि उसके कपड़े गायब हो जाते हैं। उसी समय वहाँ पर टोका पहुँच जाती है और सीडो से कहती है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मीको अपने नॉर्मल फॉर्म में एक रॉक कॉन्सर्ट करती है और उसके बहुत सारे फैंस वहाँ पर आए होते हैं। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर टोका और सीडो स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर होते हैं और आपस में अच्छा खासा समय बिता रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ये चारों लड़कियाँ आ जाती हैं और सीडो को घेर लेती हैं, और इसी के साथ डेट आ लिव का सेकंड सीजन खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाएं। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।